हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद MSA। आज की वीडियो में हम संस्कृत साहित्य के एक महान नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की समरी देखने वाले हैं, जो लिखा गया था महाकवि कालिदास के द्वारा। कवि कालिदास के जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती, पर कहा जाता है कि वह गुप्त साम्राज्य के दौरान के लेखक थे। महाकवि कालिदास की गणना संस्कृत साहित्य के सबसे महान कवि और नाट्यकार के तौर पर की जाती है। उन्हें संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर भी कहा जाता है, पर कुछ साहित्यकार इस बात को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कालिदास शेक्सपियर से पहले हो गए थे। उनका कहना है कि अगर आपको कहना ही है तो शेक्सपियर को इंग्लिश लिटरेचर का कालिदास आप कह सकते हैं। पर जो भी हो, पर इससे महाकवि कालिदास की एक साहित्यकार के तौर पर उनकी महानता का परिचय होता है। महाकवि कालिदास ने अपने जीवन के दौरान 3 नाटक लिखे हैं। उसमें विक्रम और्वश्यम, मालविका का अग्निमित्रम और आज का हमारा नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव और ऋतुसंहार, ये 4 काव्य हैं। तो ये थी महाकवि कालिदास के बारे में कुछ जानकारी। अब हम आज के नाटक के कैरेक्टर्स, उनके पात्रों के बारे में देखें तो सबसे पहले है शकुंतला, जो कि इस प्ले की नायिका है। दुष्यंत, जो कि नायक है और पुरुवंश का राजा है। अनसुया और प्रियमवदा, जो कि शकुंतला की सखियाँ हैं। कण्व ऋषि, जो कि शकुंतला के पालक पिता है। मेनका, जो कि एक अप्सरा और शकुंतला की माँ है, जो बचपन में ही शकुंतला को स्वर्ग में न ले जाने की वजह से उसे पृथ्वी पर ही छोड़ देती है और एक शाकुंतल नामक पक्षी के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। इसकी वजह से उसकी बेटी का नाम शकुंतला होता है। उसके बाद है दुर्वासा ऋषि, जिनके शाप की वजह से ये कथानक आगे बढ़ता है। इनके शाप की वजह से ही नाटक को एक मोड़ मिलता है। मरीच ऋषि, जब दुष्यंत शकुंतला को स्वीकारने से इनकार कर देता है, तब मेनका उसे वहाँ से ले जाती है और सर्वदमन के जन्म के बाद शकुंतला मरीच ऋषि के आश्रम में रहती है। गौतमी, जो कि शकुंतला की एक सखी है, जो कि काफ़ी समझदार है। उसके बाद शार्दूल और शानग्रव, ये दोनों तपस्वी हैं। जब शकुंतला दुष्यंत के दरबार में जाती है, तब गौतमी, शार्दूल और शांग्रव उनके साथ होते हैं। तो अब पात्रों के बारे में जानकारी लेने के बाद ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। आज का जो हमारा प्ले है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें कुल 7 अंक हैं, यानी कि कुल 7 एक्ट हैं। सबसे पहले एक्ट 1 की शुरुआत समर सीजन के वर्णन से होती है। राजा दुष्यंत अपने चैरियट, अपने रथ पर सवार होकर शिकार के लिए निकला है। तब वो एक हिरन को देखता है और उसे मारने के लिए तीर निकालता है और उसे शूट करने के लिए तैयार होता है। तभी वहीं एक तपस्वी आ जाते हैं और हिरन को न मारने की चेतावनी देते हैं, क्योंकि ये इलाका कण्व ऋषि के आश्रम का है और यहाँ पर किसी भी जीव को नुकसान पहुँचाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। दुष्यंत संत ऋषियों का आदर सम्मान करने वाला होता है, इसलिए वो उस हिरन को नहीं मारता। तब वो तपस्वी उसे आशीर्वाद देते हैं और उसे आश्रम की मुलाकात लेने का आमंत्रण देते हैं। वो तपस्वी कहते हैं कि कण्व ऋषि तो कुछ दिनों के लिए आश्रम में नहीं है, पर उनकी बेटी शकुंतला मेहमानों के स्वागत के लिए उपस्थित है। दुष्यंत उनके आमंत्रण पर आश्रम में जाता है। वो जब आश्रम में जाता है तो देखता है कि शकुंतला और उसकी 2 सखियां अनसुया और प्रियमवदा पवित्र वृक्षों को पानी दे रही होती है। दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और उन्हें देखता है। दुष्यंत शकुंतला की सुंदरता देखकर उसकी तरफ मोहित हो जाता है। जब शकुंतला वृक्षों को पानी दे रही होती है, तब एक मधुमक्खी उसे परेशान कर रही होती है। तब दुष्यंत को उस मधुमक्खी के प्रति जलन होती है। थोड़ी देर के बाद दुष्यंत अपने आप को जाहिर करता है, यानी कि वह छुपा हुआ था वहाँ से बाहर निकलता है। शकुंतला उसे देखती है तो वो भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और अस्वस्थ हो जाती है। शकुंतला विनम्र और शर्मीली होती है, इसलिए दुष्यंत उसकी सखियों से उसके बारे में सवाल करता है और फिर वो शकुंतला को अपनी मोहर लगी अंगूठी तोहफे में देता है। दूसरे अंक में राजा दुष्यंत अपने मित्र विदूषक के साथ में होता है। वो अपने सारे सैनिकों को जंगल में किसी भी पशु को नुकसान न करने के लिए कहता है। दुष्यंत विदूषक को शकुंतला के प्रति अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। दुष्यंत शकुंतला से दूर नहीं जाना चाहता था, वो वहीं आश्रम में रहना चाहता था। कि तभी आश्रम के सन्यासी वहां पर आते हैं और बताते हैं कि उनके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में कण्व ऋषि की अनुपस्थिति में दुष्ट आत्माएं या तो राक्षस विघ्न पैदा कर रहे हैं। तो वे लोग दुष्यंत को कण्व ऋषि की अनुपस्थिति में वहां रहकर उनकी सुरक्षा करने को कहते हैं। अब दुष्यंत जो चाहता था वही हो गया, वो उनकी सुरक्षा के लिए वहीं पर रहता है। दूसरी ओर से उसकी माँ का संदेश लेकर कुछ सैनिक आते हैं और उसे फौरन वापस महल जाने को कहते हैं, पर दुष्यंत जैसे तैसे करके सैनिकों को वापस भेज देता है और वो वहीं आश्रम में रुकता है। दूसरा एक्ट यहाँ पर पूरा होता है। राजा दुष्यंत शकुंतला के उत्तर का इंतजार कर रहा होता है। शकुंतला भी उसके प्रेम में होती है, पर वो उसे बता नहीं पाती, इसलिए वो अपनी सखियों को बताती है। तब उसकी सखियाँ उसे एक काव्य लिखकर अपने प्रेम का इजहार करने को कहती है। जब शकुंतला
प्रेम काव्य का गान कर रही होती है, तब वहीं पर छुपा हुआ दुष्यंत बाहर निकलता है और वो उसे खोलकर अपने प्यार का इकरार करता है। वो दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं के बारे में बताते हैं। चौथे अंक की शुरुआत में वे दोनों गांधर्व विवाह कर लेते हैं और थोड़े दिनों बाद शकुंतला गर्भवती होती है। उसके बाद महल के काम की वजह से दुष्यंत को जाना पड़ता है और शकुंतला को वचन देता है कि वो अपने सैनिकों को भेजकर उसे महल में बुला लेगा। उसके जाने के बाद शकुंतला उसकी यादों में खोई रहती है। तभी एक दिन दुर्वासा मुनि, जो कि शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी गुस्से हो जाने वाले होते हैं, वो वहाँ पर आते हैं। दुष्यंत के ख्यालों में होने की वजह से शकुंतला को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वह दुर्वासा मुनि का स्वागत नहीं कर पाती, जिसकी वजह से दुर्वासा मुनि गुस्से में आकर उसे शाप देते हैं कि तुम जिसके ख्यालों में हो वो तुम्हें भूल जाएगा। तभी वहाँ प्रियमवदा आ जाती है और दुर्वासा मुनि को सारा मामला बताती है और शकुंतला को माफ़ करने की विनंती करती है। तब दुर्वासा मुनि कहते हैं कि अगर तुम उसे उसकी कोई निशानी दिखाओगी तो वो तुम्हें पहचान जाएगा। अब थोड़े दिनों बाद कण्व ऋषि आश्रम में वापस आते हैं। उन्हें शकुंतला के दुष्यंत के साथ हुए विवाह के बारे में और शकुंतला के गर्भवती होने के बारे में पता चलता है। दूसरी ओर दुर्वासा का शाप अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। दुष्यंत शकुंतला को भूल जाता है। काफ़ी लंबा अरसा गुजर जाता है पर दुष्यंत शकुंतला को लेने नहीं आता। तब कण्व ऋषि शकुंतला को दुष्यंत के पास भेजने की तैयारी करते हैं और उसे विदा करते हैं। उसकी विदाई के समय पूरा वन रो रहा होता है। हिरन, सभी पशु पक्षी और सभी पेड़ पौधे शकुंतला की विदाई के वक्त रो रहे होते हैं। उसके बाद शकुंतला, गौतमी और दो सन्यासी के जिनका नाम सांग्रव और सारद्वत होता है, वो राजा दुष्यंत के राज्य में आते हैं और चौथा अंक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब ये सब राज दरबार में उपस्थित होते हैं। सांग्रव राज दरबार में पूरी घटना सुनाता है और राजा दुष्यंत को शकुंतला को स्वीकार करने के लिए कहता है, पर शाप की वजह से दुष्यंत उसे भूल चुका होता है और वो उसे स्वीकारने से इनकार कर देता है। तब शकुंतला उसे वो अंगूठी दिखाना चाहती है, पर जब वो अपने हाथ में देखती है तो वो अंगूठी गायब होती है। दरअसल में वो जब रास्ते में सफ़र कर रहे होते हैं तब नदी में स्नान के लिए वो उतरते हैं। तब शकुंतला के हाथ से वो अंगूठी नदी में गिर गई होती है। वो सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर शाप की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं आता, इसलिए वो शकुंतला को स्वीकार करने से मना कर देता है। शकुंतला बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। शकुंतला की ये हालत देखकर उसकी माँ मेनका स्वर्ग में से उतर आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। और इसी के साथ पाँचवां अंक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब एक दिन एक मछुआरे को नदी में से पकड़ी हुई मछली के पेट में से एक अंगूठी मिलती है। ये वही अंगूठी होती है जो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी निशानी के तौर पर दी हुई थी। वो मछुआरा उस अंगूठी को बेचने के लिए बाजार में आता है। बाजार में सैनिक उसके हाथ में राजा की मोहर लगी अंगूठी देखकर उसे चोर समझकर राज दरबार में ले आते हैं। दुष्यंत जब वो अंगूठी देखता है तो उसे सब याद आ जाता है। उसे शकुंतला के साथ अपने प्रणय और गांधर्व विवाह के बारे में याद आता है। शकुंतला के साथ अपने किए हुए व्यवहार पर पछतावा होता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसकी वजह से वो राज्य में होने वाले वसंत उत्सव को भी रद्द कर देता है। अब मेनका की एक दासी सानुमति अदृश्य रूप में वहाँ मौजूद होती है। वो राजा की इस स्थिति के बारे में मेनका को सब बताती है। उसी समय राज दरबार में एक पत्र आता है जिसमें एक व्यापारी के नाव दुर्घटना में मृत्यु की वजह से उसकी सारी दौलत, उसकी सारी जायदाद राज तिजोरी में जमा करने के बारे में लिखा होता है। ये पढ़कर दुष्यंत सोचता है कि अगर बिना पुत्र के ही उसकी मौत हो गई तो उसकी भी सारी मिल्कत इसी तरह से किसी और के हाथ में ही जाएगी। उसके बाद वो शकुंतला को ढूंढने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं मिलती। उसे याद करके वो और भी ज़्यादा दुखी होता है। तभी इंद्र का सारथी मताली महल में आता है और दानवों के साथ युद्ध के लिए दुष्यंत को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर छठा अंक समाप्त हो जाता है। 6 साल बीत जाते हैं। राजा दुष्यंत दानवों को हराकर तीनों लोक पर देवों का शासन प्रस्तावित करने में उनकी सहायता करता है। इंद्र द्वारा उसका सम्मान किया जाता है और वो फिर वापस पृथ्वी पर आने के लिए निकल जाता है। जब दुष्यंत पृथ्वी पर वापस आ रहा होता है तब वो हेमकूट पर्वत की सुंदरता से आकर्षित हो जाता है कि जहाँ पर मरीच ऋषि अपने आश्रम में ध्यान कर रहे होते हैं। दुष्यंत ऋषि के आशीर्वाद लेने के लिए रथ से नीचे उतरता है। तभी वहाँ आश्रम में वो एक बालक को देखता है जो कि शेर के बच्चे के साथ खेल रहा होता है और उसके दांत गिन रहा होता है। दुष्यंत आश्चर्यचकित हो जाता है। उस बालक की गर्दन में एक रक्षा सूत्र होता है, यानी कि एक लॉकेट या तो तावीज़ होता है। अगर उस रक्षा सूत्र को बालक के माता पिता के अलावा कोई और स्पर्श करे तो वो सांप बन जाता था और उसकी रक्षा करता था। पर जब दुष्यंत ने उसे छुआ तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि वो रक्षा सूत्र जैसा था वैसे का वैसा ही रहा। बाद में उसे पता चलता है कि इस बालक का नाम सर्वदमन है और उसकी माँ का नाम शकुंतला है और ये बालक पूर्व वंश का वंशज है। ये सुनकर दुष्यंत को पता चलता है कि ये तो उसी का बालक है।
यानी कि वही इस बालक का पिता है। तभी शकुंतला वहाँ पर आती है, पर वो तुरंत से दुष्यंत को पहचान नहीं पाती। पर थोड़ी क्षणों में ही वो उसे पहचान जाती है और उसकी आंखों में से आंसू जारी हो जाते हैं। दुष्यंत उससे अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है। तभी मरीच ऋषि वहाँ आते हैं और इन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। फिर वो उन्हें दुर्वासा मुनि के शाप के बारे में बताकर एक दूसरे को दोष न देने को कहते हैं। इस तरह इन दोनों का पुनः मिलन होता है। उसके बाद दुष्यंत, शकुंतला और सर्वदमन महल में आ जाते हैं और इसी के साथ नाटक का सुखांत होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।